तो दोस्तों आज 5 जुलाई 2021 सोमवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज के ताजा खबरों की और आज के बड़ी खबरों की। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में भारत सरकार की तरफ से एक बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक कई सारे सरकारी बैंक को प्राइवेट करने के बाद अब जो सरकारी बीमा कंपनियां हैं इनको भी प्राइवेट किया जाएगा। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में पीएम मोदी को लेकर एक बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी का आज एक नया भाषण आएगा। जानकारी के मुताबिक आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी अपने इस संबोधन में कोरोना वायरस पर, कोरोना की वैक्सीन पर, इसके अलावा आपको बता दें कि भारत के प्रधानमंत्री के साथ ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री यानी कि इमरान खान की तरफ से भी एक बड़ी खबर आई है। जानकारी के मुताबिक इमरान खान ने भारत को लेकर एक सख्त बात कही है। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में एक बार फिर से प्रदर्शन को लेकर बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक सरकार के खिलाफ 8 जुलाई को पूरे देश में प्रदर्शन किया जाएगा। आपको बता दें पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने की वजह से, साथ ही में एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ने की वजह से ये प्रदर्शन किया जाएगा। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में एक बार फिर से कोरोना वायरस की तीसरी लहर को लेकर फिर बड़ी खबर है। देश के कई सारे वैज्ञानिकों ने इसकी आशंका जता दी है, लेकिन कोरोना वायरस की तीसरी लहर के साथ एक छोटी सी खुशखबरी भी है, तो आपको अभी इसके बारे में भी बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में लॉकडाउन और अनलॉक की प्रक्रिया को लेकर भी बड़ी खबर है। तो दोस्तों आज के इस मुख्य समाचार में हम आपको इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं, तो इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि अब सरकारी बीमा कंपनियां भी हो जाएंगी प्राइवेट। केंद्र सरकार कर रही है कानून में संशोधन की तैयारी। जी हां, सरकारी बैंकों समेत कई सारी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के निजीकरण की दिशा में कदम बढ़ाने के बाद अब केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार साधारण बीमा कंपनियों के निजीकरण की भी योजना बना रही है। दोस्तों आप में से जो लोग नहीं जानते हैं उन्हें हम बता दें कि आने वाले दिनों में कई सारे सरकारी बैंक ऐसे हैं जो कि जल्दी प्राइवेट हो जाएंगे। अभी हाल ही में जो बजट पेश किया गया था तो इसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये बात खुद कही थी। लेकिन आपको बता दें फिलहाल ताजा अपडेट ये है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार कई सारी जो सरकारी बीमा कंपनियां हैं इसको भी प्राइवेट करेगी। इसके लिए कानून में संशोधन की तैयारी चल रही है। आसान सी भाषा में कहें तो जिन भी सरकारी बैंकों में सरकार का हिस्सा है या जिन भी सरकारी कंपनियों में सरकार का हिस्सा है, जब इसे सरकार बेच देती है प्राइवेट कंपनियों के हाथों तो फिर वो बैंक या कंपनी प्राइवेट हो जाती है। आपको बता दें केंद्र की मोदी सरकार कई सारी सरकारी चीजों को प्राइवेट करना चाहती है। बैंक में सरकारी हिस्सा या कई सारी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में अपना हिस्सा बेचने के बाद सरकार के पास जो पैसा आएगा उसको लेकर कहा गया है कि उसे देश के दूसरे उन्नतियों के कामों में लगाया जाएगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो पीएम मोदी आज कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव को करेंगे संबोधित, यानी कि देंगे अपना एक नया भाषण, साझा करेंगे अपने विचार। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सोमवार को कोरोना वैश्विक सम्मेलन में अपने विचारों को साझा करेंगे, जहां भारत कोरोना मंच को दूसरे देशों के लिए डिजिटल जनसेवा के तौर पर पेश करेगा ताकि वो अपने कोरोना वायरस के टीकाकरण अभियानों को संचालित कर सके। आसान सी भाषा में कहें तो डिजिटल तौर पर भारत सरकार की तरफ से दूसरे देशों की मदद की जाएगी कोरोना वायरस के वैक्सीन को लेकर। आपको बता दें कि कनाडा, मैक्सिको, नाइजीरिया, पनामा और उगांडा समेत दुनिया के करीब 50 देशों ने इस वाले अभियान में अपनी रुचि दिखाई थी। इसके अलावा आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से नया भाषण दिया जाएगा, पीएम मोदी जब कोरोना की वैक्सीन को लेकर अपने विचार साझा करेंगे तो काफी सारी बातें सामने आएंगी। अभी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे कि आप पीएम मोदी के इस नए भाषण को कहां पर और कैसे देख सकते हैं। लेकिन इससे पहले आइए जानते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरें। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की तरफ से की गई सख्त बात। लाहौर में हुए धमाके के लिए भारत को ठहराया है जिम्मेदार। बातचीत के सभी रास्ते भी कर दिए हैं बंद। जी हाँ, भारत और पाकिस्तान के रिश्ते अभी नरम होते नहीं दिख रहे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और उनके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोईद यूसुफ भारत के खिलाफ बयान देने से बाज नहीं आ रहे हैं। आपको बता दें बीते महीनों में ऐसे कई मौके गुजरे हैं जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की तरफ से ये बात कही गई कि वो भारत से बात करना चाहते हैं, लेकिन उनकी शर्त थी कि पहले कश्मीर में आर्टिकल 370 दोबारा लाया जाए। लेकिन आपको बता दें इन्हीं सब बातों के बीच एक ताजा बयान जारी किया गया है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की तरफ से। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे भारत में जब भी कोई आतंकी हमला होता है तो रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादातर यही चांसेस बताए जाते हैं कि यह हमला पाकिस्तान की तरफ से करवाया गया है। आपको बता दें अब इसी तरह की सेम बात पाकिस्तान की तरफ से आई है। हाल ही में अभी पाकिस्तान के लाहौर में हाफिज सईद के घर के पास धमाका हुआ था। आपको बता दें अब इस धमाके को लेकर पाकिस्तान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इसमें भारत का हाथ है, यानी कि ये धमाका भारत ने करवाया है। इसी की वजह से पाकिस्तान की तरफ से ये भी कहा गया है कि उसने बातचीत के रास्ते बंद कर दिए हैं। हालांकि आपको बता दें पाकिस्तान की तरफ से बस ये आरोप लगाया गया है, क्योंकि अगर ये सच बात होती तो कोई सबूत तो पेश किया जाता।
था। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो संयुक्त किसान मोर्चा का बड़ा ऐलान, 22 जुलाई से मानसून सत्र खत्म होने तक संसद का होगा घेराव। इस बार विपक्ष को भी दी गई है चेतावनी। जी हां, संयुक्त किसान मोर्चा ने बीते रविवार को ऐलान किया है कि मानसून सत्र के दौरान संसद के सामने केंद्र के तीनों कृषि कानून के खिलाफ रोज करीब 200 किसानों का एक समूह प्रदर्शन करेगा। किसानों की तरफ से इस बार विपक्षी सांसदों को भी चेतावनी दी गई है कि वो लोग संसद भवन के अंदर किसानों की आवाज उठाएं या फिर इस्तीफा दे दें। आपको बता दें, किसानों की तरफ से तो संसद का घेराव मानसून सत्र के दौरान से किया जाएगा, लेकिन आपको बता दें इससे पहले 8 जुलाई को पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन होगा। किसानों के प्रदर्शन के बारे में आप में से अक्सर लोग जानते होंगे। जो लोग नहीं जानते उन्हें इन शॉर्ट में बता दें कि अभी हाल ही में सरकार की तरफ से 3 ऐसे कानून लाए गए थे किसानों के लिए, जो कि बहुत सारे किसानों को पसंद नहीं आया। इसी की वजह से कई महीनों से बहुत सारे किसान इस कानून को हटवाने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं और ये प्रदर्शन अभी भी जारी है। आने वाले दिनों में संसद में मानसून सत्र शुरू होने वाला है। अब इसी दौरान करीब 200 किसान रोजाना संसद भवन का घेराव करेंगे और प्रदर्शन करेंगे। लेकिन इससे पहले 8 जुलाई को एक और बड़ा प्रदर्शन होगा पूरे देश में, जो कि पेट्रोल, डीजल और गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर होगा। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इस सर्वे का जवाब देंगे तो इससे बहुत कुछ पता चलेगा। दोस्तों, जैसा कि अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि आने वाले 8 जुलाई को पूरे देश भर में प्रदर्शन किया जाएगा सरकार के खिलाफ पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों को लेकर। तो दोस्तों, आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि अभी तो भारत में कोरोना वायरस का माहौल चल रहा है, तो क्या ऐसे माहौल में प्रदर्शन करना सही फैसला होगा या गलत फैसला होगा? इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है? फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। आपके दिए हुए जवाब से बहुत कुछ पता चलता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा, बिहार जा रही स्लीपर बस डिवाइडर से टकराकर पलटी, एक महिला की हुई मौत, 50 लोग हुए जख्मी। जी हां, पानीपत से बिहार जा रही स्लीपर बस डिवाइडर से टकराकर पलट गई। इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि ड्राइवर समेत 50 लोग घायल हुए हैं। इनमें से 13 लोगों को ज्यादा चोटें लगी हैं। घायलों को यूपीडा एम्बुलेंस से CHC भेज दिया गया था। साथ ही में कुछ घायलों का मौके पर ही एम्बुलेंस में उपचार किया गया। जानकारी के मुताबिक बीते रविवार को यह हादसा करीब 2:30 बजे हुआ। हादसे को लेकर बताया गया कि बस डिवाइडर से टकराकर बिजली के पोल को तोड़ती हुई 100 मीटर दूर जाकर पलट गई। इसकी वजह से बस के अंदर चीखो पुकार मच गई। आपको बता दें, जो बस का ड्राइवर था उस पर नशे का आरोप लगा है, यानी कि वो नशा करके बस को चला रहा था। जो लोग घायल हुए हैं उसकी कुछ जानकारी आपकी स्क्रीन पर है। दोस्तों, इस खबर को यानी कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, ताकि जो लोग घायल हो गए हैं और अपने परिवार से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं उन्हें अपने परिवार के सदस्य की जानकारी मिल जाए, अगर अभी तक नहीं मिली है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, कहा कि गौ माता पूजनीय है लेकिन लिंचिंग करने वाले हिंदुत्व के खिलाफ हैं। जी हां, संघ प्रमुख की तरफ से भारत की एकता को लेकर एक बड़ा बयान दिया गया है, यानी कि मोहन भागवत की तरफ से उन्होंने कहा है कि हिंदू मुस्लिम एक है और इसका आधार है हमारी मातृभूमि। साथ ही में उन्होंने कहा कि पूजन और विधि के आधार पर हमें अलग नहीं किया जा सकता, सभी भारतीयों का DNA एक है। साथ ही में उन्होंने कहा कि अब समय आ चुका है कि भाषा, प्रांत और अन्य चीजों के बंटवाराओं को छोड़कर हम एक हो जाएं और भारत को एक विश्व गुरु बनाएं। भारत विश्व गुरु बनेगा तभी दुनिया सुरक्षित रहेगी। साथ ही में मोहन भागवत ने कहा कि राजनीति ने जो अलगाव पैदा कर दिए हैं लोगों के बीच, यानी कि हिंदू मुस्लिम के बीच, तो इसे हटाना होगा। उन्होंने कहा कि हम कहते हैं कि गौ माता पूजनीय है, भारत एक हिंदू राष्ट्र है, लेकिन लिंचिंग करने वाले यानी कि जो भी हिंदू ऐसे हैं जो मुसलमान के साथ गलत व्यवहार करते हैं तो वो एक अपराधी हैं, हम उनका समर्थन नहीं करते। इसके अलावा समाचार एजेंसी ANI के अनुसार मोहन भागवत ने कहा कि अगर कोई हिंदू ये कहता है कि कोई मुसलमान यहाँ नहीं रहना चाहिए यानी कि भारत में, तो वो व्यक्ति हिंदू नहीं है। आपको बता दें, जो संघ के प्रमुख मोहन भागवत हैं ये एक बड़े हिंदू माने जाते हैं और जो हिंदुत्व का झंडा है ये उसी को लहराने की बात करते हैं। लेकिन इस बार मोहन भागवत की तरफ से एकता को लेकर ये एक बड़ा पैगाम दिया गया है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो अक्टूबर नवंबर में भारत में पीक पर पहुंच सकती है कोरोना की तीसरी लहर। देश के कई वैज्ञानिकों ने एक बार फिर से जताई है आशंका। जी हां, देश में कोरोना वायरस की तीसरी लहर की रफ्तार धीमी होने के बीच तीसरी लहर आने की आशंका भी जताई जा रही है। देश के कुछ वैज्ञानिकों ने एक बार फिर से अक्टूबर से लेकर नवंबर के बीच भारत में कोरोना वायरस के तीसरी लहर के पीक पर जाने की संभावना जताई है, यानी कि अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारत में कोरोना वायरस के मामले एक बार फिर से बहुत तेजी से बढ़ सकते हैं। देश में कोरोना के मामलों पर नजर रखने वाले एक सरकारी पैनल के वैज्ञानिकों के मुताबिक अगर कोरोना से जुड़ी सावधानियां नहीं बरती गई तो कोरोना की तीसरी लहर अक्टूबर से नवंबर के बीच आ जाएगी और मामले बहुत तेजी से बढ़ने लगेंगे। जाहिर सी बात है, अगर हालात एक बार फिर से बेकाबू हुए तो सरकार को मजबूरी में लॉकडाउन जैसे कड़े कदम उठाने पड़ सकते हैं।
हालांकि एक राहत की बात यह है कि इस दौरान ये बात कही गई है कि दूसरी लहर के मुकाबले में इस बार तीसरी लहर में नए मामले आधे हो सकते हैं। यानी कि ये एक नई बात सामने आई है जिसमें वैज्ञानिकों की तरफ से ये कहा गया है कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर बीते हुए लहर से, यानी कि जो कोरोना वायरस की दूसरी लहर बीती है तो उससे 50% कम खतरनाक हो सकती है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो कोरोना वायरस का आंखों पर भी पड़ रहा है बुरा असर। धुंधला दिखने के साथ सिर दर्द की बढ़ रही है परेशानी। आंखों के मरीज हो गए हैं दोगुने डॉक्टरों के मुताबिक। जी हाँ, कोरोना वायरस का संक्रमण जितना फेफड़ों को नुकसान पहुंचा रहा है उतना ही शरीर के दूसरे हिस्सों पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। जानकारी के मुताबिक कोरोना से ठीक हो चुके मरीजों में धुंधला दिखने या फिर सिर दर्द की शिकायत बढ़ती जा रही है। यानी कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अभी हाल ही में कोरोना की चपेट में आए थे लेकिन वो लोग ठीक हो गए। इसके बावजूद भी उनकी आंखों में परेशानी आ गई है। बहुत सारे लोगों ने धुंधला दिखने की शिकायत की है, साथ ही में सिर दर्द की भी शिकायत बताई गई है और ये शिकायत उन लोगों की तरफ से आ रही है जो अभी हाल ही में कोरोना वायरस से ठीक हो चुके हैं। एक ताजा अपडेट ये भी आया है जिसमें ये बताया गया है कि डॉक्टरों के मुताबिक पिछले साल की तुलना में आंख के रोगियों की संख्या इस बार दोगुनी हो गई है। सर गंगाराम अस्पताल के नेत्र रोग विभाग के प्रमुख डॉक्टर A.K. ग्रोवर के मुताबिक बच्चों में भी आंखों की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। डॉक्टर ग्रोवर के मुताबिक कोरोना से पूरी तरीके से ठीक हो चुके लोगों में सिर दर्द की शिकायत देखी जा रही है। अब ऐसे मरीजों को जांच के बाद उन्हें न्यूरो नेत्र रोग के विशेषज्ञ के पास भेजा जा रहा है जो कि असल में आंख के विशेषज्ञ हैं। तो दोस्तों, कोरोना वायरस फेफड़ों के अलावा अब आंख को भी बुरी तरीके से नुकसान पहुंचा रहा है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बीते रोज एक बार फिर से मिले 40,000 से ज्यादा नए मरीज कोरोना वायरस के। 700 से ज्यादा लोगों ने फिर गंवा दी है अपनी जान। जी हाँ, PTRnews.com की तरफ से चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट आपके सामने है। ताजा मिली जानकारी के मुताबिक बीते रोज एक बार फिर से 40,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं कोरोना वायरस के। इन नए मामलों के आने के बाद अब हमारे भारत में कोरोना वायरस के टोटल मरीजों की संख्या 3,05,84,872 हो गई है। साथ ही में आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 4,02,758 लोगों की जान जा चुकी है। बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 720 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है कोरोना वायरस की वजह से। लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 42,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या अब 2,96,92,986 हो गई है। यानी कि इतने सारे लोग टोटल मरीजों में से ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा अब जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 4,77,019 हो गई है। यानी कि पूरे भारत में अब कोरोना वायरस के इतने मरीज हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो दालों के भाव में जल्द आएगी नरमी। सरकार ने लिया है इसके लिए ये एक्शन। जी हाँ, कोरोना काल में आम लोगों को राहत देने के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। दालों की बढ़ती कीमत पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने दालों पर स्टॉक लिमिट लगा दी है। ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू भी कर दिया गया है। इसे थोक विक्रेताओं, रिटेलर्स, मिल मालिकों और इम्पोर्टर पर लागू किया गया है। यानी कि दुकानदारों के लिए और थोक में सामान बेचने वालों के लिए, साथ ही में मिल मालिकों के लिए ये आदेश जारी कर दिया गया है कि वो लोग एक लिमिट से ज्यादा दाल को अपने पास स्टॉक नहीं कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, बहुत सारे ऐसे दुकानदार हैं या बहुत सारे ऐसे थोक विक्रेता हैं जो अपने पास किसी सामान का स्टॉक बहुत सारा कर लेते हैं और जब उसकी कमी मार्केट में होती है तो फिर वो उस सामान को बाहर निकालते हैं, लेकिन वो उस समय उसको बड़े महंगे दामों में बेचते हैं। लेकिन अब सरकार ने दालों पर स्टॉक लिमिट लगा दी है। इसकी वजह से अब कोई भी रिटेलर दुकानदार या थोक वाला दुकानदार या जो मिल के मालिक हैं या जो इम्पोर्टर हैं या जो इम्पोर्टर्स हैं, तो वो दालों का स्टॉक अब एक लिमिट से ज्यादा अपने पास नहीं रख पाएंगे। जानकारी के मुताबिक ऐसा करने से ये कहा गया है कि आने वाले दिनों में दालों की बढ़ती कीमत पर लगाम लगेगी। हो सकता है कि दाल के दाम भी घट जाएं। जिन लोगों को पता नहीं है उन्हें हम बता दें कि पेट्रोल, डीजल, साथ ही में खाने वाले तेल या गैस सिलेंडर के अलावा दाल भी एक ऐसी चीज है जिसके दाम बहुत तेजी से आगे बढ़े हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो महिला ने नहीं दी सरकार को जमीन, हाईवे के बीचों बीच कैद हो गया घर। जी हाँ, अभी एक बड़ा ही अनोखा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें, असल में ये एक कहानी है चाइना के नागरिक की। दोस्तों, आप में से अक्सर लोग जानते होंगे कि सरकार को जहाँ पर भी कोई बिल्डिंग या पुल वगैरह बनाना होता है तो उसके रास्ते में जो भी चीजें आती है सरकार उसे तोड़ती है। रास्ते में अगर किसी का घर आता है तो उसे तोड़ने के बाद उस व्यक्ति को दूसरी जगह पर घर दिया जाता है। आपको बता दें, ऐसा ही एक मामला पेश आया था चीन के गुआंगजू शहर में। चीन में एक हाईवे बनाया जा रहा था, लेकिन एक छोटा सा घर उसके रास्ते में रोड़ा बन गया। चाइना की सरकार उस छोटे से घर के जमीन को खरीदना चाहती थी, लेकिन जो घर की मालकिन थी उसने अपने घर को बेचने से इनकार कर दिया। एक लंबे समय तक ये मामला चलता रहा।
जब सरकार इस मामले में नहीं जीत सकी तो उस महिला का घर हाईवे के बीच में ही कैद कर दिया गया। इसकी कुछ तस्वीरें हैं जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रही होंगी। आपको बता दें, अब लोगों के लिए ये एक देखने वाली जगह बन गई है, क्योंकि एक लंबे हाईवे के बीच कोई घर होना आम बात नहीं है। इसके एक आध वीडियो भी जारी किए गए हैं। अभी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे कि आप इस वीडियो को कहां पर और कैसे देख सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बिहार से दिल्ली लाए जा रहे थे 11 बच्चे। बचपन बचाओ संस्था और आरपीएफ ने किया रेस्क्यू और बच्चों को बचाया। जी हां, अलीगढ़ में रेलवे पुलिस और बचपन बचाओ संस्था के लोगों ने तस्करी करके ले जा रहे नाबालिग बच्चों को ट्रेन से उतारा है। इन बच्चों की संख्या 11 है, जिनमें से सबसे छोटा बच्चा 11 वर्ष का है। पुलिस ने इनके साथ काम के सिलसिले में दिल्ली ले जा रहे कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। दोस्तों, आपको बता दें, हमारे भारत में वैसे ही बाल मजदूरी काफी आम है, यानी कि छोटे छोटे बच्चों से काम करवाया जाता है। खास करके यूपी बिहार के बच्चों को शहर में लाया जाता है और जो कारखाने वगैरह हैं वहां पर हेल्परी करवाई जाती है। ऐसे ही लगभग 11 बच्चों को लाया जा रहा था बिहार से, लेकिन दिल्ली पहुंचने से पहले ही एक संस्था और आरपीएफ की मदद से बच्चों को बचाया गया है। जानकारी के मुताबिक ये भी जानकारी मिली है कि इन बच्चों को भी कारखाने में ही काम करने के लिए लाया जा रहा था। आपको बता दें, कई बार माँ बाप भी लालच में आकर अपने छोटे छोटे बच्चों को भेज देते हैं शहर में, लेकिन फिर उनके साथ बड़ा ही बुरा सलूक किया जाता है। इसी की वजह से अब ऐसे लोगों को सावधान हो जाने की जरूरत है, जो लोग गाँव से कारखाने में काम करने के लिए छोटे छोटे बच्चों को लाते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो यूपी में आज से खुल जाएंगे सिनेमा हॉल, जिम और स्टेडियम, लेकिन स्कूल अभी भी रहेंगे बंद। जी हां, उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी की वजह से बंद चल रहे सिनेमा घर आज सोमवार से खुल जाएंगे। साथ ही में जिम और स्टेडियम को भी खोल दिया जाएगा, लेकिन स्विमिंग पूल और जो शिक्षण संस्थाएं हैं, यानी कि ट्यूशन, स्कूल, कॉलेज वगैरह, तो ये फिलहाल अभी बंद रहेंगे। लेकिन आपको बता दें, यूपी के अंदर इन सभी चीजों को हफ्ते के केवल 5 दिन ही खोलने की इजाजत दी गई है, क्योंकि शनिवार और रविवार को अभी भी लॉकडाउन जारी रहेगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो राजधानी में अभी नहीं खुलेंगे सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स और स्कूल। जारी रहेगी पहले जैसी पाबंदियां। जी हां, राजधानी दिल्ली को लेकर भी अनलॉक की प्रक्रिया सामने आई है। आपको बता दें, इस बार के ऐलान में कोई खास बदलाव नहीं किया गया है। जानकारी के मुताबिक फिलहाल दिल्ली में सिनेमा हॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स, बैंक्वेट हॉल, ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल वगैरह या स्कूल, कॉलेज वगैरह नहीं खोले जाएंगे। दुकान वगैरह जो खुलने का समय है वो सुबह 10 बजे से लेकर अभी शाम 8 बजे तक ही रहेगा, यानी कि लगभग सभी पाबंदियां अभी राजधानी दिल्ली में पहले जैसी ही रहेंगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सूरज हो गया है भयानक। अमेरिका में आसमान से बरस रही है आग। लू की वजह से 95 लोगों की हो गई है मौत। जी हाँ, अमेरिका और कनाडा में फिलहाल बहुत तेज गर्मी पड़ रही है। खतरनाक लू भी चल रही है। जानकारी के मुताबिक अकेले ओरेगोन प्रशांत उत्तरी पश्चिमी में लू के चलते कम से कम 95 लोगों की मौत हुई है। इसके अलावा भी अमेरिका के कई और हिस्सों में, साथ ही में कनाडा के कई हिस्सों में लू की वजह से और भयंकर गर्मी की वजह से लोगों की जिंदगी दूभर हो रखी है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो आज 5 जुलाई को ये रहेगा पूरे भारत में मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हां, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान, यानी कि आज 5 जुलाई को पश्चिम बंगाल में, सिक्किम में, असम में, मेघालय में, साथ ही में अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में, तटीय कर्नाटका में, केरल के भी कुछ हिस्सों में, साथ ही में तेलंगाना में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में और उड़ीसा के भी कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा आंतरिक कर्नाटका में, रायलसीमा में, तटीय आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, बिहार के कुछ हिस्सों में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बारिश होगी, लेकिन 1-2 स्थान इन जगहों पर ऐसे होंगे जहां पर तेज बारिश हो सकती है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में, गिलगित बल्टिस्तान में, मुजफ्फराबाद में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, विदर्भ के कुछ हिस्सों में, मराठवाड़ा में, दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र में, कोंकण में, गोवा में, दक्षिणी गुजरात के भी अलग अलग हिस्सों में हल्की बारिश आज हो सकती है। स्काईमेट वेदर की थी ये रिपोर्ट। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो आज जारी होगा 10वीं कक्षा का परिणाम हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की तरफ से। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड आज 10वीं कक्षा का परिणाम घोषित करेगा। बोर्ड ने 10वीं के परीक्षार्थियों का परीक्षा परिणाम तैयार करने के लिए मानदंड तैयार कर लिए हैं और आज रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, आप वहां से ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो फिर पड़ी लोगों पर महंगाई की मांग। पेट्रोल डीजल के दाम फिर बढ़े हैं। जी हाँ, सरकारी तेल कंपनियों ने बीते रोज 4 जुलाई को एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी कर दी है। इस बढ़ोतरी के बाद अभी आपको राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल 99 रुपए 51 पैसे का मिलेगा। वहीं आपको 1 लीटर डीजल बढ़ोतरी के बाद 89 रुपए 36
फ्रेश पैसे का मिलेगा। बाकी मुंबई, कोलकाता, चेन्नई के दाम आपकी स्क्रीन पर है, आप वीडियो को रोककर देख सकते हैं। इसके अलावा नोएडा, बेंगलुरु, हैदराबाद, पटना, जयपुर, लखनऊ, गुरुग्राम, साथ ही में चंडीगढ़ के दाम भी आपकी स्क्रीन पर है, आप वीडियो को रोककर देख सकते हैं। तो दोस्तों आज 5 जुलाई 2021 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।